जय मसीह की दोस्तों। मूसा एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही पूरी बाइबल के इतिहास की नींव हिल जाती है। वो गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए इजराइल को परमेश्वर की शक्ति से बाहर निकालने वाला अगुवा था। 40 साल जंगलों में चला, लोगों की शिकायतें सही की, परमेश्वर की उपस्थिति को अपने चेहरे पर झेलता रहा और अंत में जब वादा किया हुआ देश करीब था, मूसा उसे देख तो सका मगर प्रवेश नहीं कर पाया। माउंट नेबो की उस ऊंचाई पर जहाँ से परमेश्वर ने उसे कनान की भूमि दिखाई, वहीं मूसा ने अपनी आंखें बंद की। लेकिन बाइबल कुछ अजीब कहती है और वह उसे दफना देता है। कौन? परमेश्वर। क्या परमेश्वर खुद मूसा को दफनाता है? और सबसे बड़ा रहस्य ये, आज तक कोई नहीं जानता मूसा की कब्र कहाँ है। पर यही से कहानी शुरू होती है, एक ऐसी रहस्यमयी घटना की जो बाइबल के गुप्त हिस्सों में छुपी रही और जिसे समझना हर किसी के लिए आसान नहीं है। मूसा की आत्मा तो परमेश्वर के पास चली गई, लेकिन शैतान की नजर उसके शरीर पर थी। क्यों? एक मरे हुए शरीर में ऐसा क्या था जिसे शैतान चुराना चाहता था? क्या वो मूसा के सम्मान को अपवित्र करना चाहता था या कुछ और योजना थी? यहूदा की पत्री, जो नए नियम का एक छोटा सा हिस्सा है, वहाँ लिखा है कि स्वर्गदूत मिकाएल और शैतान के बीच मूसा के शरीर को लेकर विवाद हुआ। जरा सोचिए, एक महान आत्मा की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा पर नहीं बल्कि उसके शरीर पर विवाद। ये कोई सामान्य बात नहीं हो सकती। क्या आपने कभी सोचा है कि यदि मूसा का शरीर लोगों को मिल जाता तो क्या होता? क्या लोग उसकी मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करने लगते? क्या वो मूसा को परमेश्वर से ऊपर मानने लगते? आखिरकार ये वही लोग थे जो सोने का बछड़ा बनाकर उसकी पूजा कर बैठे थे। तो शैतान जानता था कि अगर वो मूसा का शरीर लोगों के बीच लाता तो वो उसे एक देवता बना देते, और जैसे ही वो मूसा की पूजा करने लगते, परमेश्वर के खिलाफ बगावत शुरू हो जाती। शरीर केवल हड्डियां और मांस नहीं होता, कभी कभी शरीर एक संदेश बन सकता है। मूसा का शरीर यदि गलत हाथों में जाता तो पूरी सभ्यता का रुख बदल सकता था। यही कारण था कि परमेश्वर ने स्वयं उसे छुपाया, और यही कारण था कि शैतान उसे पाना चाहता था। परमेश्वर जानता था कि मूसा केवल एक अगुवा था, परमेश्वर नहीं, लेकिन शैतान चाहता था कि लोग उस अगुवे को ही ईश्वर समझ बैठें। यही उसका तरीका रहा है शुरुआत से, लोगों को सत्य से भटकाकर उन्हें एक मूर्ति, एक नाम, एक शरीर की पूजा में लगा देना। मगर परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत भेजा, मिकाएल, और उसने शैतान का सामना किया। एक ऐसी लड़ाई जो केवल आत्मिक जगत में हुई, लेकिन उसका असर इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। मूसा की आत्मा तो परमेश्वर के पास चली गई थी, वह अब उस अनंत स्थान में था जहाँ स्वर्ग की ज्योति कभी कम नहीं होती, लेकिन पीछे रह गया उसका शरीर, एक शांत, मौन मगर अत्यंत शक्तिशाली प्रतीक। क्या सिर्फ शरीर ही था वो, या उस शरीर में भी परमेश्वर की कोई योजना छुपी थी जिसे समझना मनुष्यों के लिए असंभव था? बाइबल में हम देखते हैं कि कई बार शरीरों को खास तरीके से संभाला गया है, जैसे यूसुफ की हड्डियां मिस्र से निकालकर प्रतिज्ञा की भूमि में दफनाई गई। क्या मूसा का शरीर भी किसी भविष्यवाणी की पूर्ति से जुड़ा था? लेकिन यह बात और भी रहस्यमयी हो जाती है जब हम यहूदा की पत्री में पढ़ते हैं कि स्वर्गदूत मिकाएल और शैतान मूसा के शरीर को लेकर विवाद करते हैं। यह कोई सामान्य विवाद नहीं था, यह एक आत्मिक युद्ध था, और इस युद्ध का कारण सिर्फ एक मरे हुए शरीर का अधिकार था। सोचिए, शैतान के पास न आत्मा थी न जीवन, फिर भी वो उस मृत शरीर पर कब्जा करना चाहता था। क्यों? क्या मूसा का शरीर परमेश्वर की योजना में कोई कड़ी था जिसे शैतान तोड़ना चाहता था? क्या वो शरीर किसी भविष्य की घड़ी में फिर से काम में लाया जाना था? या फिर शैतान जानता था कि यदि वो शरीर उसकी मर्जी से कहीं रख दिया जाए तो लोग मूसा की पूजा शुरू कर देंगे? ये वही इजराइल था जिसने सोने का बछड़ा बना लिया था, तो मूसा की असली देह को तो वे देवता बना बैठते हैं। परमेश्वर ने इसलिए ही शायद उस कब्र को किसी को नहीं बताया। कोई मकबरा नहीं, कोई समाधि नहीं, केवल रहस्य। एक ऐसा रहस्य जो शैतान को भी विचलित कर रहा था और जो आज तक इंसान समझ नहीं सका है। लेकिन एक बात निश्चित है, आत्मा तो स्वर्ग चली गई, लेकिन शरीर की गाथा अभी बाकी थी। शैतान कभी भी किसी चीज को यूं ही नहीं चाहता, उसका हर कदम एक योजना के साथ जुड़ा होता है। एक ऐसी योजना जो परमेश्वर की रचना को बिगाड़ सके, उसके उद्देश्यों को मोड़ सके। जब मूसा मरा और उसका शरीर पर्वत की चोटी पर रह गया, तभी शैतान ने उस पर अपनी नजरें गड़ा दी। वो जानता था कि ये कोई सामान्य शरीर नहीं है, ये वो शरीर था जिसने परमेश्वर की उपस्थिति को पहाड़ पर 40 दिन झेला था, जिसने 10 आज्ञाएं हाथ में थामी थी, जिसने लाल समुद्र के आगे हाथ उठाया था। ये शरीर अब मिट्टी में जाने को था, लेकिन शैतान उसे मिट्टी में नहीं जाने देना चाहता था। उसके पास एक चाल थी, अगर वो मूसा के शरीर को
इजरायलियों के बीच लाकर रख दे तो लोग उसके आगे घुटने टेक देंगे। वे भूल जाएंगे कि मूसा सिर्फ एक दास था। वे उसे मसीहा समझने लगेंगे और तब वे परमेश्वर से भटक जाएंगे। शैतान यही चाहता था, भ्रम। मूसा का शरीर अगर मिल जाता तो एक स्मारक बनता, एक तीर्थ स्थान और फिर आराधना, लेकिन परमेश्वर की नहीं, मूसा की। शैतान जानता था लोग जिसे देख सकते हैं उसे ही पूजते हैं, और मूसा तो उनका नायक था, उनका उद्धारक। यदि उसका शरीर मिल जाता तो लोगों को यीशु की आवश्यकता नहीं रहती, वे उसी में अपना उद्धार ढूंढते। इसीलिए शैतान उस शरीर को चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने उसे छिपा दिया। और जब शैतान ने उसे खोजने की कोशिश की तब मीकाएल को भेजा गया। मीकाएल परमेश्वर का प्रधान योद्धा, कोई समझौता नहीं, कोई बहस नहीं, बस एक शक्ति से भरी उपस्थिति जो शैतान को स्पष्ट शब्दों में कहती है, प्रभु तुझे डांटे। यह कोई आम लड़ाई नहीं थी, यह आत्मिक संसार का एक ऐसा संघर्ष था जिसे आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन जिसकी गूंज इतिहास में गूंजती रही। यहूदा की पत्री बाइबल की सबसे छोटी पुस्तकों में से एक, लेकिन उसमें छिपा है एक ऐसा रहस्य जो हजारों साल से समझ से परे है। यहूदा 1-9 में एक वाक्य आता है, एक ऐसा वाक्य जो पूरे स्वर्गिक युद्ध का संकेत देता है। जब स्वर्गदूत मीकाएल मूसा की देह के विषय में शैतान से विवाद कर रहा था। ये कोई कहानी नहीं, ये एक अदृश्य जगत की सच्चाई है। मीकाएल परमेश्वर का योद्धा दूत शैतान से मूसा के शरीर के लिए लड़ रहा था। सोचिए, एक मरे हुए शरीर के लिए स्वर्ग और अधोलोक आमने सामने हो गए थे। ये कोई तलवारों की लड़ाई नहीं थी, ये एक आत्मिक अधिकार की लड़ाई थी। शैतान कोई अपवित्र आत्मा नहीं है, वह एक गिरा हुआ स्वर्गदूत है और उसे नियमों का ज्ञान है। वह यह दावा कर रहा था कि क्योंकि मूसा ने एक बार चट्टान पर गुस्से में लाठी मारी थी, वह आज्ञा का उल्लंघन कर बैठा था, इसलिए उसका शरीर उसे नहीं, शैतान को मिलना चाहिए। लेकिन मीकाएल ने शास्त्रार्थ नहीं किया, उसने कोई बहस नहीं की, उसने कोई तर्क नहीं दिया, उसने बस कहा, प्रभु तुझे डांटे। यह वाक्य स्वयं में शक्ति से भरपूर था। यह कोई न्यायालय नहीं था, यह एक युद्ध भूमि थी, आत्माओं की युद्ध भूमि। यह सिद्ध करता है कि परमेश्वर के लोगों के शरीर भी मूल्यवान है। परमेश्वर उन्हें बस मिट्टी का ढांचा नहीं समझता, बल्कि उसके उद्देश्य का एक हिस्सा मानता है। शैतान जानता था कि वह शरीर यदि उसके हाथ लग गया तो वह उस पर अपनी योजना थोप सकता है, लेकिन मीकाएल की मौजूदगी इसका प्रमाण थी कि परमेश्वर उस शरीर की रक्षा स्वयं कर रहा है। इस दृश्य को हम नहीं देख पाए, लेकिन यह युद्ध आज भी हमें सिखाता है कि आत्मिक संसार में बहुत कुछ ऐसा घटता है जिसे हमारी आंखें नहीं देख सकती। मूसा के शरीर के लिए हुआ ये युद्ध यह बताता है कि परमेश्वर की योजनाएं कितनी गहरी हैं और शैतान कितनी चालें चलता है उन्हें रोकने के लिए। लेकिन एक वाक्य, प्रभु तुझे डांटे, शैतान की पूरी योजना को मलबे में बदल देता है। मूसा की मृत्यु हो गई, लेकिन उसकी कब्र किसी ने नहीं देखी। बाइबल साफ कहती है उसका शव एक घाटी में दबा दिया गया, पर आज तक किसी को उसकी कब्र का पता नहीं। यह कोई संयोग नहीं था, यह एक नियोजन था, ईश्वरीय रहस्य की परछाई। मूसा जिसने हजारों लोगों को वाचा की भूमि के किनारे तक लाया, खुद उस वादा की धरती में नहीं गया और उसका शरीर भी उस भूमि में कहीं न दिखा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानता था अगर उस शरीर का स्थान किसी को पता चल जाता तो कब्र एक मंदिर बन जाती, लोग फूल चढ़ाते, दीप जलाते और समय के साथ वह देह मूर्ति बन जाती। और यही तो शैतान चाहता था। वह जानता था कि मूसा का शरीर एक ऐसा प्रतीक है जो लाखों को बहका सकता है। लोग मूसा को देखने जाते और यीशु को भूल जाते, इसलिए परमेश्वर ने वह कब्र छिपा दी, मनुष्यों से भी और शैतान से भी। पर सोचिए, उस शरीर को इतनी गहराई से छिपाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि उस शरीर का भविष्य से कोई संबंध था, एक ऐसा संबंध जो वक्त के गर्भ में छिपा था। क्या वो शरीर कभी फिर प्रकट होना था? क्या उसमें कोई भविष्यवाणी की चाबी थी? बाइबल में एलिय्याह और मूसा दोनों ही यीशु के रूपांतरण के समय प्रकट होते हैं। क्या यह उसी शरीर की वापसी थी? और यदि हाँ, तो वह शरीर कहाँ था इस हजारों सालों तक? यह कोई सामान्य मृत्यु नहीं थी, एक अंत नहीं था, यह प्रतीक्षा थी, एक दिन के लिए जब यह शरीर फिर से किसी योजना का हिस्सा बने। और इसी कारण शैतान बेचैन था। उसे लगता था यदि वह यह शरीर पा जाए तो वह उस योजना को बिगाड़ सकेगा, लेकिन वह योजना अब भी सुरक्षित है क्योंकि वह शरीर अब भी परमेश्वर की निगरानी में है। सदियों बीत गए, मूसा का शरीर किसी को न मिला और उसकी मृत्यु की जगह एक रहस्य बनी रही। लेकिन फिर एक दिन यीशु अपने 3 चेलों पतरस, याकूब और यूहन्ना को लेकर एक ऊंचे पर्वत पर चढ़ता है और वहां जो होता है वह इतिहास को झकझोर देता है।
यीशु का चेहरा सूर्य की तरह चमकने लगता है, उसके वस्त्र उज्जवल हो जाते हैं और तभी वहाँ प्रकट होते हैं दो व्यक्ति, एलियाह और मूसा। हाँ, वही मूसा जिसकी कब्र का कोई नाम और निशान नहीं था, अब जीवित दिखाई दे रहा है और स्वर्गीय महिमा में प्रकट हो रहा है। ये कोई आत्मा नहीं थी, कोई दृश्य धोखा नहीं था, ये एक देहधारी उपस्थिति थी। इसका मतलब साफ था, ना मूसा का शरीर नष्ट नहीं हुआ था, वह परमेश्वर की योजना के लिए सुरक्षित रखा गया था। और जब वह योजना पूरी होने का समय आया तब परमेश्वर ने मूसा को भेजा। यीशु के रूपांतरण के समय जब स्वर्ग और पृथ्वी एक हो रहे थे, मूसा का शरीर इसलिए बचाया गया था ताकि वह भविष्य के मसीहा की महिमा का साक्षी बने। और देखिए परमेश्वर की योजना, शैतान जो शरीर को मूर्ति बनाने के लिए चाहता था, परमेश्वर उसी शरीर को मसीहा की गवाही के लिए रखता है। शैतान चाहता था कि लोग मूसा को पूजें, लेकिन परमेश्वर ने मूसा को यीशु की ओर इशारा करने वाला बना दिया। ये सब बताता है परमेश्वर की योजना कितनी गहरी होती है और शैतान की चालें कितनी अधूरी। जिस देह को शैतान ने अपवित्र करने की कोशिश की, उसी देह को परमेश्वर ने अपनी महिमा के कार्य में उपयोग किया। यह सीन आत्मा में झकझोर देने वाला है, क्योंकि यह हमें याद दिलाता है कि हमारी देह, हमारी आत्मा और हमारा जीवन सब कुछ एक बड़ी योजना का हिस्सा है। तो सवाल उठता है, आखिर शैतान को मूसा का शरीर क्यों चाहिए था? यह कोई साधारण इच्छा नहीं थी, यह एक गहरी और खतरनाक रणनीति थी जो केवल शैतान के मनोविज्ञान को समझकर ही समझी जा सकती है। मूसा वह अद्भुत नेता था जिसने परमेश्वर से आमने सामने बात की थी। उसकी सारी जिंदगी और कार्य परमेश्वर की महिमा के लिए समर्पित थे। वह व्यक्ति था जिसने इजरायलियों को गुलामी से निकालने के लिए परमेश्वर के हाथों से चमत्कारी शक्तियां प्राप्त की थी। जब मूसा पर्वत पर गया था तो उसका चेहरा परमेश्वर की उपस्थिति से इतना चमक उठा था कि लोग उसे देखने से डरने लगे थे। उसकी उपस्थिति में एक दिव्य शक्ति थी जो उससे जुड़े हर कार्य को चमत्कारी और प्रेरणादायक बनाती थी। और तो और वह इंसान था जिसने परमेश्वर के हाथों से 10 आज्ञाएं प्राप्त की थी जो इजरायलियों के जीवन के मार्गदर्शक सिद्धांत बने। मूसा केवल एक साधारण इंसान नहीं था, वह इजराइल का सबसे महान अगुवा था जो अनगिनत चमत्कारों और आशीर्वादों के साथ अपने लोगों को परमेश्वर के पास लाया था। इसलिए उसका शरीर और उसकी आत्मा का रहस्य इतना शक्तिशाली था कि शैतान उसे अपना साधन बनाना। सोचिए, यदि शैतान मूसा का शरीर चुरा लेता तो वह कितनी बड़ी योजना बना सकता था। क्या वह उसे सिर्फ एक चमत्कारी प्रतीक बना सकता था? क्या वह उस शरीर को किसी झूठे विश्वास की ओर मोड़ सकता था? अगर मूसा का शरीर मिल जाता तो शैतान इसे एक ऐसे महिमा मंडित प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करता जिस पर लोग आंख मूंद कर विश्वास करते। और इस विश्वास का परिणाम क्या होता? मूसा का नाम, उसकी उपस्थिति और उसके द्वारा दिखाए गए चमत्कार, सब लोग उसे एक देवता के रूप में पूजने लगते। जैसे पुराने समय में लोग तांबे के सांप की मूर्ति को पूजने लगे थे, वैसे ही मूसा के शरीर को पवित्र मानकर उसकी पूजा की जाने लगती। क्या यह वही तरीका नहीं था जो शैतान ने प्राचीन समय में कई बार अपनाया था? यही तो शैतान का असली उद्देश्य था, लोगों का ध्यान परमेश्वर से हटाकर एक देह पर केंद्रित करना। वह यह चाहता था कि लोग मूसा की पूजा करने लगें और इस तरह मसीहा की ओर जाने वाली राह को भुला दें। मूसा की पूजा शैतान का तरीका था जो अंततः उन्हें उस सच्चे भगवान से दूर ले जाता। लेकिन परमेश्वर की योजना बहुत आगे और गहरी थी। उसने मूसा की आत्मा की तो रक्षा की ही, साथ ही उसकी देह को भी छिपा दिया ताकि वह किसी झूठे आराधन का माध्यम न बने। परमेश्वर का यह कार्य स्पष्ट था, वह नहीं चाहता था कि मूसा का शरीर किसी प्रकार से पूजा का केंद्र बने, बल्कि वह जानता था कि इस देह का प्रयोग एक दिन मसीहा की महिमा की गवाही में होगा। और यही हुआ। जब यीशु का रूपांतरण पर्वत पर हुआ तो वहां मूसा का प्रकट होना न केवल एक चमत्कार था, बल्कि यह परमेश्वर की योजना का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य यह था कि वह अपने लोगों को यह दिखा सके कि मूसा, जो अब तक केवल एक मानवीय नेता के रूप में जाने जाते थे, अब मसीहा के महिमा मंडित रूप में प्रकट हुए। इससे यह रहस्य साफ होता है, शैतान केवल आत्माओं से नहीं लड़ता, वह देह, स्मृति और प्रतीक चिन्हों से भी युद्ध करता है। वह जानता था कि लोग चिन्हों से बहक जाते हैं और मूसा का शरीर उसके लिए एक बड़ा चिन्ह बन सकता था। अगर वह मूसा के शरीर का इस्तेमाल कर पाता तो वह हजारों को अपने नियंत्रण में ले सकता था जो परमेश्वर के सत्य से भटक जाते। लेकिन परमेश्वर की योजना अद्भुत और अडिग थी।